हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। माई सेल्फ एस एन मिश्रा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो भी हम लोग फार्मास्यूटिकल के लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। इसके पहले हमने अपलोड किया हुआ था एक वीडियो कॉमन जो भी फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में ग्लासवेयर यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कॉमन इंस्ट्रूमेंट पे वीडियो बनाइए, तो वही सेशन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये हमारा लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, इसको हम लोग हॉट प्लेट के नाम से जानते हैं। ये जैसे कि इसके नाम में लगा हुआ हॉट प्लेट, ये जो प्लेट होती है क्या होती है, हॉट होती है, जिसके द्वारा भी हमारा कोई सोल्यूशन को हम लोग हीट करते हैं और वार्म करते हैं, मीन्स गर्म करते हैं। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होता है। यहाँ पर ये इसका पावर रेगुलेटर होता है, इसकी पावर लाइट होती है। जैसे इस पे पावर ऑन होता है तो ये लाइट ऑन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको हम लोग हीटिंग मेटल के नाम से जानते हैं। बहुत ही कॉमन लेबोरेटरी ग्लासवेयर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसके हम प्रॉपर फंक्शन की बात करें तो इसका जो स्पेसिफिक यूज होता है वो हीटिंग के लिए होता है, बॉइलिंग के लिए होता है और एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं इसको। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें कोई फ्लेम नहीं होती है, बिना फ्लेम के ही हीट होता है और हीटिंग की प्रोसेस को करता है। यहाँ पर पावर है इसका 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका पावर है। और इस पे टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। एग्जांपल ये हमारी फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, इसमें हम कोई सोल्यूशन इस पे बॉइलिंग के लिए रखते हैं, हीटिंग के लिए रखते हैं, तो इसमें जो टेम्परेचर होता है प्रॉपर वो राइज होता रहता है, बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग हॉट एयर ओवन के नाम से जानते हैं। इसके यूज की बात करें तो इसका यूज होता है स्टेलाइजेशन, मीन्स जब हम फ्री फ्रॉम मैक्रोज किसी प्रोसेस करते हैं, लेकिन ड्राई हीट स्टेलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, इस पे हम किस ड्राई करने के लिए करते हैं, जब हमारा कोई सब्सटेंस बना रहे हैं लैब में, उसको हम हीट करना होता है, उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। हमारा कोई ग्लासवेयर है उसको भी हम सुखाना है हमको, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अगर इसके ऑपरेशन की बात करें तो इसका डोर होता है, यहाँ पर इसका स्टेनलेस स्टील की प्लेट लगी हुई होती है। उस प्लेट यहाँ पर पूरा रखते हैं कोई भी, जैसे एग्जांपल बीकर को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं ड्राई करने के लिए। इसको ऑफ करते हैं इसका डोर। यहाँ पर इस पे दो स्विच दिख रही हैं। एक ये स्विच की हम बात करें तो ये टेम्परेचर की स्विच होती है और ये इसके ऑपरेशन की स्विच होती है। यहाँ पर टेम्परेचर इसके अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता है। और यहाँ पर दो लाइट आपको दिख रही होगी, एक लोड है, दूसरा मेन है। जब भी हम इस पे इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाती है तो यहाँ पर ये लोड की लाइट ऑन हो जाती है, मेन की लाइट ऑन होती है। लेकिन जैसे ही इसमें हम टेम्परेचर देने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं, तो ये लोड लाइट ऑन होती है। यहाँ पर ये इसका रेगुलेटर है। अब जैसे कि हमको टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस पे करना है या 200 डिग्री सेल्सियस करना है, तो अब हम डायरेक्ट उसको टेम्परेचर को 200 पे ले जाना चाहते हैं या स्लोली स्लोली ले जाना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर 3 मोड होते हैं, एक लो मोड होता है, दूसरा मीडियम मोड होता है, तीसरा हाई मोड होता है। 3 मोड पे ये काम करता है। दूसरा इस पे क्या होता है, मर्करी थर्मामीटर होता है, वो मर्करी थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है। अब जैसे कि हमने इस पे अंदर बीकर रखा हुआ है, बीकर हमारा ड्राई हो चुका है, अब इसको तुरंत नहीं निकाल लेंगे। सबसे सावधान यहाँ पर यही रखना है, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ऑपरेशन बंद करने के बाद, ताकि हमारी जो प्लेट है अंदर की वो कूल हो जाए हल्का सा। जब कूल हो जाएगी तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट, इसको हम लोग वाटर बाथ के नाम से जानते हैं। इसका यूज की बात करें तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग के लिए यूज किया जाता है, कांस्टेंट हीटिंग के लिए। एग्जांपल 2 घंटे, आधे घंटे, 3 घंटे किसी चीज को बॉइल करना है, हीट करना है, उसके लिए हम वाटर बाथ का यूज करते हैं। जब हम रिएक्शन करवाते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें हम ड्रग वगैरह बनाते हैं, उसमें रिएक्शन के लिए भी हम वाटर का बाथ का यूज करना है, क्योंकि उसकी प्रोसेस थोड़ा सा लंबी होती है। अब हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक काम ये करता है। इस पे हीटिंग की लाइट होती है, ये पावर लाइट होती है, ये मेंस होता है। यहाँ पर एक वाटर बाथ, जैसे कि इसके नाम में ही क्या लगा हुआ है, वाटर, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पानी भरते हैं, अंदर एक कॉइल होती है, वो कॉइल हीट होती है। कॉइल हीट होने के बाद जो अंदर हमने इस पे पानी वाटर रखा हुआ है, वो वाटर भी हीट होता है। वाटर हीट होने के बाद क्या होता है, भाप बन करके, फ्लेम बन करके उड़ने लगता है। जब जैसे भाप बन करके उड़ता है तो उसी के द्वारा हमारी हीटिंग प्रोसेस होती है। अब हमारे हीटिंग मेंटल और हमारे वाटर बाथ दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा हीटिंग मेंटल होता है ये ड्राई हीट होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है राइज होता है। ये हमारा वाटर बाथ है, वाटर बाथ हमारा मॉइस्ट हीट के लिए होता है, इस पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर इस पे राइज नहीं होता है।
आगे आते हैं हम लोग, आगे इसको हम लोग पीएच मीटर के नाम से जानते हैं। ये डिजिटल पीएच मीटर होता है। इस पे हम एम्पलीफायर इलेक्ट्रोड के माध्यम से कोई भी सॉल्यूशन है हमारा, वो एचडी के नेचर का है या बेसिक के नेचर का है, इसका पता करने के लिए हम इसकी हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट ये ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव का अगर यूज की बात करें तो इसका यूज होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है। अब हमारे स्टेरिलाइजेशन में हम कल्चर बना रहे हैं, उसको स्टेरिलाइज कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको भी हम इस पे स्टेरिलाइज करते हैं। हमारे कई सारे सर्जिकल क्लॉथ्स होते हैं, जैसे कॉटन है, आपका बैंडेज है, उनको भी हम इस पे स्टेरिलाइज करते हैं। और आपके लेबोरेटरीज इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ग्लासवेयर होते हैं, उनको भी हम इस पे स्टेरिलाइज करते हैं। अब स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन मीन्स होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक हमारा हॉट एयर ओवन है, दूसरा हमारा ऑटोक्लेव है। दोनों का हम फंक्शन स्टेरिलाइजेशन पे ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टेरिलाइजेशन होगा वो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होगा, और ये ऑटोक्लेव होगा ये हमारा ये मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर भी हम वाटर को ही रखते हैं। इसकी पूरी 15 से 20 मिनट की इसकी पूरी ऑपरेटिंग टाइम होती है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की यूज किस लिए होता है? तो इसका यूज बेसिकली सेपरेशन के लिए होता है। जब हमारा कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, एग्जांपल हमारा ब्लड हो गया या हमारे और भी कोई सॉल्यूशन, जिससे हमको क्या करना है? सेपरेट करना होता है। अब हम एग्जांपल के तौर पे ब्लड सेल को ले लेते हैं। जब हमारा ब्लड सैंपल है, उसको हम इस पे क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब पे हम इस पे प्लेस करते हैं। टेस्ट ट्यूब को प्लेस करने के बाद इसको हम कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद हम इस पे इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं और ऑन करते हैं। तो ये क्या होता है? प्रॉपर हाई स्पीड पे रोटेट करता है, 1000 प्लस आरपीएम पे क्या करता है? रोटेट करता है। और रोटेट होने के बाद हमारा जो है ब्लड सेल्स और हमारा जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? सेपरेट होता है। तो इसका यूज सेपरेशन के लिए। इसको हम लोग मैग्नेटिक स्टेटर के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक स्टेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मैग्नेट होता है, चुंबक जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी हेल्प से इस पे स्टेयर मीन्स होता है घूमना। जब हम किसी चीज को रोटेट होता है उसको हम लोग स्टेयर कहते हैं। एग्जांपल ये हमारा कोई हम सॉल्यूशन रख देते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, यहाँ पर ये हॉट प्लेट के साथ ही हमारा स्टीरर है, तो हमारी हल्की सी हीटिंग भी होती रहती है ताकि हमारा कोई भी सब्सटेंस नीचे यहाँ बॉटम में प्लेस ना हो। इसके बाद हम इस पे क्या करते हैं? मैग्नेटिक कैप्सूल इस पे प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक कैप्सूल प्लेस करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के बाद ये हमारा मैग्नेट जो होता है, जिसको हम लोग मैग्नेट कैप्सूल कहते हैं, वो कैप्सूल क्या होती है? रोटेट होने लगती है, और इसी प्लेट पे रोटेट होने के बाद ये जो भी हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन है वो मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट लेबोरेटरी स्टीरर कहते हैं। अब लेबोरेटरी स्टीरर का भी यूज क्या होता है? प्रॉपर मिक्सिंग के लिए होता है, प्रॉपर सॉल्यूशन बनाने के लिए होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक स्टीरर होता है, इसकी स्प्लिट क्या होती है? स्लो होती है एज कंपेयर टू लेबोरेटरी स्टीरर। इसकी पावर भी ज्यादा होती है। अगर हम इसके रोटेटिंग पावर की बात करें तो ये लगभग आपका 1000 प्लस अप्रॉक्स 4000 आरपीएम पे क्या करता है? रोटेट करता है, जिससे हमारा कोई सॉल्यूशन प्रॉपर मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट ये माइक्रोस्कोप है। जब हमारा कोई भी पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल का हमारा कैसा शेप है, उस शेप को पता करने के लिए हमको 100 से 150 गुना ज्यादा हमको दिखाता है। जो भी साइज है, एक्चुअल साइज, उस साइज को क्या करता है? बड़ा करके जूम करके दिखाता है। नेक्स्ट इसको हम लोग वैक्यूम पंप के नाम से जानते हैं। जब हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन की जरूरत होती है तो वैक्यूम फिल्ट्रेशन पे हम ये वैक्यूम पंप की हेल्प से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस करते हैं। जब भी हम क्या होता है, जो हमारा कोई सॉल्यूशन है उस पर जो भी वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम को ये क्या करता है? खींच लेता है, जिससे हमारा जल्दी से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। अब हम फिर से बात कर लेते हैं। ये है हमारा वैक्यूम पंप। इसका स्पेसिफिक यूज क्या होता है? हमारे फिल्ट्रेशन के लिए होता है। माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो ये किसी भी सब्सटेंस की साइज को क्या करती है? बड़ा करके जूम करके दिखाती है। ये लेबोरेटरी स्टीरर है। इसका यूज होता है प्रॉपर सॉल्यूशन बनाने के लिए, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। इसको मैग्नेटिक स्टीरर कहते हैं। मैग्नेट की हेल्प से इस पे क्या करता है? ये भी मिक्स करता है, प्रॉपर सॉल्यूशन बनाता है। इस पे टेम्परेचर भी होता है। ये हमारे सेपरेशन के लिए यूज होता है, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ये ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव हमारा स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है, शुद्धिकरण के लिए होता है। ये डिजिटल पीएच मीटर है। डिजिटल पीएच मीटर का यूज होता है पीएच एसिडिक या बेसिक नेचर को बताने के लिए किसी भी सॉल्यूशन का। ये वाटर बाथ होता है। इसको हम लोग यूज करते हैं मॉइस्ट हीट के लिए, कांस्टेंट हीट के लिए, बॉइलिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, ये सारे यूज उसके होते हैं। ये है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन की बात करें तो ये हमारे ड्राइंग के लिए भी होता है, स्टेरिलाइजेशन के लिए भी होता है, लेकिन इसका जो नेचर होता है वो ड्राई हीट होता है। ये हीटिंग मेंटल होता है। ये पूरी तरह से हमारे बॉइलिंग के लिए होता है, एक्सट्रैक्शन के लिए होता है, हीटिंग के लिए होता है। ये भी ड्राई हीट
जनरेट करता है विदाउट फ्लेम। ये हॉट प्लेट होती है। इस हॉट प्लेट की अगर हम बात करें तो फ्लैट बॉटम जो भी हमारे ग्लासवेयर होते हैं उनके लिए सुटेबल होती है। ये हीटिंग के लिए भी होती है और वार्मिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो ये भी सारे कॉमन लेबोरेटरीज ग्लासवेयर थे जो कि हम फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। अगर इन सभी किसी में आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उसको भी जरूर बताएं। थैंक यू।